हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना पढ़ा था। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या इसको दूसरे वे में हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में कैथोड होता है, लेफ्ट में एनोड होता है। ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप यहाँ पे टाइप नहीं दिया गया है, तो जब कुछ ना दिया जाए तो वो रिडक्शन पोटेंशियल माना जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आप राइट हैंड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल आप लेफ्ट हैंड साइड। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ भी कुछ नाम नहीं दिया गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ना बोला जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में बोला जाए, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो चारों फार्मूलों से आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड यहाँ पे चार तरह से हैं, तो आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो और आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन फॉर ई नॉट सेल, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल। अब एक बात यहाँ पे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एनी इलेक्ट्रोड मैग्नीट्यूड ऑफ SOP एंड SRP आर सेम ओनली साइन इज अपोजिट। किसी भी इलेक्ट्रोड का SOP और SRP दोनों वैल्यू सेम होती है, सिर्फ चार्ज क्या होता है, एक साइन एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस। जैसे यहाँ पे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn है, माइनस 0.76 है। Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस है, प्लस 0.76 है। अब Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn है, ये रिडक्शन फॉर्म है, इसलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन फॉर्म है, इसलिए जो वैल्यू आगे आ गई इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको ये दोनों नाम ना दिए जाएँ, सिर्फ ये सेल ये आप रिएक्शन लिखी हो और आगे वैल्यू लिखी हो, तो इस रिएक्शन से समझ जाओगे रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक, किसी भी गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम सबको पता है कि राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? एनोड होता है। दोनों सोल्यूशन सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। सॉल्ट ब्रिज के लिए यहाँ पे एक पैरेलल वर्टिकल लाइन बना देते हैं, दो लाइन पैरेलल। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो आपको रिडक्शन फॉर्म लिखना पड़ेगा, मेटल N+, जिनकी कंसंट्रेशन कुछ होगी वो आप लिख दोगे। यहाँ पे हमने C2 लिख दिया है, इसका कन्वर्जन होगा मेटल सॉलिड में, रिडक्शन होगा। इधर मेटल एनोड से मेटल आयन में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में जाएंगे, तो मेटल आयन में जाएंगे। चार्ज N+ लिख दिया क्योंकि हमें मेटल का नाम नहीं पता है, इसकी अपनी कुछ कंसंट्रेशन होगी, हमने यहाँ पे C1 लिख दिया है, वो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद ये इधर साइड कैथोड होगा, एनोड होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड निगेटिव होगा। ये ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहेगा, ये ऑलवेज राइट हैंड साइड में रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं? और अकेले किसी इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल मेजर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अकेले रिएक्शन होती ही नहीं है, हाफ रिएक्शन नहीं होती है। हाफ रिएक्शन हम लिखते हैं, लेकिन रिएक्शन हमेशा फुल होती है। एक रिडक्शन होती है, दूसरी ऑक्सीडेशन होती है। ना अकेले रिडक्शन हो सकती है, ना अकेले ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रोड का अपना कोई मतलब नहीं होता है। जब तक दो इलेक्ट्रोड हम एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक सेल नहीं बनेगी, जब तक रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक लगाई गई है, उसको हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हमने उसको कनेक्ट किया। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या सेल रिएक्शन होती है, वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग NHE भी बोलते हैं, या और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस SHE में क्या होता है, एक हमारा ग्लास का एक बीकर टाइप का होता है, जिसमें हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन भर देते हैं, और 1 मोलर HCl सोल्यूशन में 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। इसके ऊपर ये जो एक ग्लास की ये बच्चों ये देखो यहाँ पे, ये पूरा ये जो अपरेटस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ग्लास का बना होता है इन्वर्टेड। इसमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे हम पास कराते हैं। इसके अंदर ये ग्लास की ट्यूब लगी है, और ग्लास की ट्यूब के अंदर एक वायर यहाँ से गया है जो कि प्लेटिनम वायर है, और प्लेटिनम वायर के यहाँ पे एंड पे प्लेटिनम की फॉइल एक शीट, थिन शीट लगी है, और उस पर प्लेटिनम के ग्रेन्यूल्स भी लगे हैं, दैट इज प्लेटिनम ब्लैक। क्लियर? अब इसके बाद ये जो वायर ऊपर प्लेटिनम का निकला है, ये दूसरे किसी इलेक्ट्रोड से हम कनेक्ट कर देते हैं, बस ये होता है। इसमें देखो, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स दैट गिव्स द EMF ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड। दो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम EMF ऑफ सेल बोलते हैं, वो मेजर कर सकते हैं।
ए हाफ सेल कॉल्ड SHE और NHE इज टेकन एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड रिप्रेजेंटेड एज। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लेटिनम है, प्लेटिनम पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है जिसका कन्वर्जन H+ में होता है, जिसकी कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर है। यहाँ पे M क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसके बाद इलेक्ट्रोड देखो यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रोड बच्चों हमने आपको कल समझा दिया था। इसके बाद हम आगे ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस पे रिएक्शन क्या होती है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कैथोड हो सकता है और वो एनोड हो सकता है, या फिर ये एनोड बन सकता है और वो कैथोड बन सकता है। ये डिपेंड करेगा दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल पे, जो कि अननोन हमें नहीं पता है। नंबर ए, व्हेन एक्ट्स एज कैथोड, अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड का काम करता है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर ये एनोड का काम करता है तो जो हाइड्रोजन गैस हमने बाहर से पास किया था, बबल किया था, वो H+ आयन में कन्वर्ट होती है और जो HCl सोल्यूशन में रहती है। क्लियर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बच्चों ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है। ठीक है, ये H2 का H+ में कन्वर्जन होता है, ऑक्सीडेशन है, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ये H+ का H2 में कन्वर्जन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, साइन अपोजिट होता है। तो अगर 0.00 SOP है तो उसका माइनस वैल्यू 0.00 SRP भी होगा। माइनस का मतलब जीरो में माइनस का मतलब 0 ही होता है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे 0 ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं वो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम कनेक्ट करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, तो एक हम सेल बनाएंगे, ए सेल इज सेटअप यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज 1 इलेक्ट्रोड एंड द सेकेंड इलेक्ट्रोड हुज स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड, दूसरा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। क्लियर, नोट, a reading on the voltmeter will be obtained only if the negative terminal of the voltmeter is connected to the negative electrode, that is where oxidation occurs, and the positive terminal to the positive electrode where reduction occurs. सबसे पहली बात तो दोनों इलेक्ट्रोड को हम वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब वोल्टमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, और इन दोनों इलेक्ट्रोड में हमारे पास एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड को पॉजिटिव बोलते हैं, एनोड को निगेटिव बोलते हैं। अब हमें नहीं पता है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो हम दोनों को वोल्टमीटर के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जब हमारा वोल्टमीटर रीडिंग बता दे तो हम समझ जाएंगे कि वो हम कैथोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और एनोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक, और उसके बाद हम लोग बच्चों देख लेंगे कि वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो कैथोड है और वोल्टमीटर के जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो एनोड है। ठीक, अब इसके बाद उसका रीडिंग जो है वोल्टमीटर की हम देख लेते हैं। रीडिंग पे साइन हम क्या देंगे वो हम यहाँ पे रूल बता रहे हैं। रूल्स फॉर शाइनिंग पॉजिटिव और नेगेटिव शाइन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इलेक्ट्रोड इज गिवन टू ए पॉजिटिव साइन इफ इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ वो कैथोड का काम करता है, मतलब वो वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जो रीडिंग आएगी उसकी वैल्यू हम देंगे पॉजिटिव और वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और उसका अपोजिट साइन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन टू नेगेटिव साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, नंबर 2, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज गिवन ए positive sign if the given electrode acts as anode with standard hydrogen electrode। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ वो एनोड का काम करता है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और वो इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब एनोड है, वो एनोड पे प्रोसेस ऑक्सीडेशन होती है, तो वैल्यू जो EMF आएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा और उसका साइन हम पॉजिटिव देंगे,
और उसी का निगेटिव साइन हम रिडक्शन पोटेंशियल दे देंगे उसका। इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन टू निगेटिव साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, अब हम यहाँ पे दो टर्म है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या क्या डिफरेंस है, एक बार हम वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो पहला, लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ मेजर्ड बाय सिंपल वोल्ट मीटर, इसको हम सिंपल वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, इसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, अगला जो डिफरेंस है बच्चों, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द टू हाफ इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उनके पोटेंशियल का डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे ये भी वही चीज़ है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जब सर्किट में करंट फ्लो ना हो रही हो, उस केस में दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये किसी भी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है। इट इज़ लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ये हमेशा जो मैक्सिमम वोल्टेज सेल से मिलती है उससे कम वैल्यू होती है, और ये इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। ये सेल से जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन होती है वही ईएमएफ होता है। ठीक, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। ये सर्किट में स्टडी करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। ये सर्किट में स्टडी करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईसीएस, व्हेन वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड into increasing order of their standard reduction potential, then a series for known as electrochemical series। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ के हम लोग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद एक उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तब एक हमें सीरीज मिल जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे जो दी गई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन दोनों के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकते हैं। तो इसमें जो अब आगे हम बताने जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे ऊपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है जो कि निगेटिव वैल्यू है, उस बॉटम में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, दिस आल्सो इंक्लूड्स द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और इस सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम पता लगा लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या एप्लीकेशन है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या पता लगा लेते हैं। सबसे पहले, ऑन मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द वैल्यू ऑफ एसआरपी इंक्रीजेज। एसआरपी नीचे बढ़ती जाती है, तो जितना ज़्यादा एसआरपी होगा उतना उसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, और जब उसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी तो दूसरों को ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, सो दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज एंड रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज डाउन द सीरीज। ठीक, सेकेंड है, इन केस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। मान लो हमारे पास दो कोई इलेक्ट्रोड दे दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और आपसे कहा गया किसमें कौन सा, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो बहुत आसान है उसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोड हैविंग मोर वैल्यू ऑफ एसआरपी, जिसका एसआरपी सबसे ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड इलेक्ट्रोड हैविंग लेस वैल्यू ऑफ एसआरपी, जिसका एसआरपी कम है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फ्लोरीन तो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसका जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लाइकवाइज सबसे ऊपर जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिथियम प्लस आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाइल लिथियम मेटल इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, लिथियम आयन जो है वो तो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो लिथियम मेटल है वो क्या है, मोस्ट पावरफुल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला जो एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नंबर 2 है बच्चों, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल, उनकी एक्टिविटी का ऑर्डर अगर हमें बनाना है तो वो सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, जो कि रिवर्स साइन होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है,
greater the oxidation potential or lesser reduction potential of metal, more easily it can lose electron and hence greater is its reactivity। और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है जितना उसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज होता है। A metal with greater oxidation potential, a metal with greater oxidation potential can displace metals with lower oxidation potential from their salt solution। ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो अपने से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे Fe है, Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से। क्लियर। तीसरा जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन। पीएच ऑफ सोल्यूशन में यूज करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक छोटा सा व्यू हम आपको समझाने जा रहे हैं, बाकी आपको जो भी नीड होगी क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले लिथियम प्लस ऑब्लिक लिथियम है, ये रिड्यूस फॉर्म है, सारी रिड्यूस फॉर्म, इसलिए रिड्यूस फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो रिड्यूस फॉर्म का मतलब लिथियम प्लस बाई एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू लिथियम, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज -3.04। ऐसे पोटेशियम आयन का है, कैल्शियम आयन का है, फिर सोडियम का है, फिर मैग्नीशियम का है, वैल्यू दी गई है। मैग्नीशियम के बाद कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमने छोड़ दिए हैं, बीच में गैप है, उसके बाद एल्युमिनियम आ गया है, फिर Mn आ गया है, फिर जिंक आ गया है, फिर हमने कुछ छोड़ दिए हैं, फिर हाइड्रोजन आ गया है जिसका 0 होता है बच्चों। तो माइनस वैल्यू डिग्रीज होते 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 0 आ गया। तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों 0 होता है। अगर इसका ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखोगे तो रिएक्शन आप उल्टा कर दोगे, वैल्यू 0.00 ही होगी। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रोड छोड़ के कॉपर 2+ आता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है। फिर प्लेटिनम आता है, फिर कॉपर 1+ आता है जिसका +0.52 होता है। फिर कुछ छोड़ के इलेक्ट्रोड लास्ट में हमारे पास F2 आता है, F2 F- में कन्वर्ट होगा बाई एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 है। अब बच्चों इसमें क्या है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाने में रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो इसमें क्या है, ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब आपको याद ये रखना है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन में 2 स्पीसी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोरीन है, राइट हैंड साइड में फ्लोराइड है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिथियम आयन और राइट हैंड साइड में लिथियम एटम है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड स्पीसी है उसमें ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में नीचे से ऊपर जाने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। लिथियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोराइड इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। ऐसे इसमें देखो, लिथियम प्लस इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर विल बी द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस, इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। याद करो, रिडक्शन पोटेंशियल एल्युमिनियम का ज़्यादा था, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का ज़्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा होगा बच्चों, वो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी और उतना ही उसकी एक्टिविटी हम ज़्यादा मानेंगे। तो लिथियम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, एल्युमिनियम की सबसे कम है। ये ऑर्डर एक आपके सामने बना हुआ है। इसके बाद है बच्चों एक रिएक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। जिंक कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2Ag प्लस जिंक 2 प्लस 2Ag, एक रिएक्शन है। अब इसमें अगर आप देखो, आपको दिया क्या गया है, E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn -0.76, ये रिडक्शन फॉर्म है इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल है। E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ये भी रिडक्शन फॉर्म है, 0.80 है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑप्शनल फाइंड करना है। विच आयन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच मेटल इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो रिएक्शन है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों रिएक्शन आप लिख लोगे। जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, ये प्रोसेस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है।
ऑक्सीडेशन जहाँ पे होती है वो एनोड होता है, रिडक्शन जहाँ पे होता है वो कैथोड होता है। तो जिंक यहाँ पे एनोड है, सिल्वर क्या है, कैथोड है। ई नॉट सेल जब हम निकालेंगे तो SRP आप कैथोड माइनस SRP आप एनोड होता है। SRP आप कैथोड यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर का SRP कितना दिया गया देखो 0.80 है, प्लस 0.80, ये फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर ब्रैकेट में इसका SRP क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव हमने लिख लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया प्लस 1.56 वोल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, अगला जो इसका सेकेंड पार्ट है, हाइयर वैल्यू ऑफ SRP, जिसका SRP ज़्यादा होगा मोर विल बी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Ag प्लस का SRP Zn2+ से ज़्यादा है, इसलिए Ag प्लस आयन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नंबर C है, अकॉर्डिंग टू सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन, जिंक सॉलिड जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, हेंस जिंक मेटल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इजली ऑक्सीडाइज होगा वो पावरफुल क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जिंक मेटल क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला हमारा है, एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए सेल यूजिंग गिवन इलेक्ट्रोड्स एट 298 केल्विन एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, और आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फाइंड करना है। गिवन ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ की वैल्यू है प्लस 0.76 वोल्ट, कॉपर 2+ कॉपर की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट। बच्चों यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं दोनों के रिड्यूस फॉर्म। कॉपर का रिड्यूस फॉर्म तो वही है, जिंक का रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। SRP कॉपर का ग्रेटर है जिंक के SRP से, तो जिसका SRP ज़्यादा होता है वो कैथोड होता है, जिसका कम होता है वो एनोड होता है। ठीक, तो अब कैथोड कॉपर और जिंक एनोड है, तो ये पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज का काम करेगी। कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर, जिंक सॉलिड जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये कैथोड होगा और ये क्या होगा, एनोड होगा। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, SRP आप कैथोड माइनस SRP आप एनोड। कैथोड क्या है, कॉपर, कॉपर का SRP प्लस 0.34 है, ये साइन फार्मूले में है, माइनस, फिर माइनस, जिंक का SRP क्या है, माइनस 0.76 है, तो माइनस 0.76 हो गया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ गया 1.1 वोल्ट। ठीक, तो ये बच्चों हो गए कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड विद स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल व्हेनेवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी गैल्वेनिक शेल। क्लियर, एंड आइडेंटिफाई which ion is oxidizing or reducing agent and which metal is oxidizing or reducing agent। क्लियर, इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।